सम्माननीय सज्जनों एवं भक्तिमयी माताओं बहनों, जितना भी यहाँ कुछ ज्ञान विज्ञान का पसारा दिख रहा है वो सब मनुष्य की देन है। मनुष्यों के अलावा यहाँ और प्राणी तो बहुत हैं, हजारों हजारों प्रकार के प्राणी हैं, छोटे बड़े, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कला कौशल गुण संपन्न कोई है तो मनुष्य है। और इतना गुणवान विद्वान बुद्धिमान कला कौशल युक्त व्यक्ति होकर के भी सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो कौन है? मनुष्य है। ऐसा क्यों है? मनुष्य को तो सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए था, मनुष्य को तो सबसे ज्यादा शांत प्रसन्न निश्चिंत होना चाहिए था। देख लीजिए अन्य प्राणियों को, मनुष्य जैसा कोई अन्य प्राणी चिंता में है? अन्य प्राणी कोई लोभ मोह में डूबा हुआ है? अन्य प्राणी कोई मनुष्य जैसा अशांत टेंशन तनाव में है? और भी कोई प्राणी को कभी ब्लड प्रेशर शुगर हाई डिप्रेशन होता है? मनुष्य के अलावा संसार में जितने प्राणी हैं, अगर थोड़े लोग पागल होते हैं और वो पागल होने के उनका शारीरिक कारण है, और मनुष्य में बहुत लोग पागल होते हैं, और मनुष्य के पागल होने का कारण उसका मन है, उसका गलत सोच गलत कर्म गलत आचरण है। हाथी पागल होता है जब उसके सर में मद चढ़ जाता है, कुत्ता पागल होता है जब उसके खोपड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं, और भी कुछ जानवर हैं जब पागल तब होते हैं जब उनके शरीर में कोई विकार आ जाता है। लेकिन मनुष्य पागल होता है तब जब इसके विचार दूषित हो जाते हैं, अन्यथा सोचता है, अन्यथा करने लगता है। वैसे तो ज्यादातर पागल तो सभी हैं। एक पागल वह होता है जो कपड़े नोचता फाड़ता है, नाली का पानी पीता है, अन्यथा बोलता है, वो सबकी नजरों में दिखने लगता है। लेकिन गुप्त रूप से पागल सभी हैं। कैसे पागल हैं? किसी के धन पर दृष्टि ले जाना पागलपन ही तो है ना। किसी की बहू बेटी पर कुदृष्टि करना, मन मन में कुछ सोचते रहना, पागलपन तो है ना। जो नहीं चाहिए उसके बारे में ही सोचता रहता है व्यक्ति, जो संभव नहीं है हमसे उसके बारे में सोचता रहता है व्यक्ति, पागलपन ही तो है। सही बात सोचे, सही काम करें। मनुष्य को मन मिला हुआ है, मन। अब मन बड़े काम की चीज है। यद्यपि मन तो अन्य प्राणियों को भी मिला है, लेकिन उनका मन इतना ज्यादा सशक्त नहीं। गाय भी मन रखती है, उसके पास भी मन है, लेकिन वो इतना सोच सकती है, चरने जाएगी, शाम तक अपने घर पर अपने खूंटे पर आकर खड़ी हो जाएगी, बस इतना उसको पता है। कुत्ता भी अपना घर, अपने मालिक को और अपने जगह को पहचानता है। मच्छर भी पहचानता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मिलेगा और वहीं काटता है। लेकिन उनके पास विचार नहीं है, विचार करके वो दयावान बन जाए, क्षमावान बन जाए, धैर्यवान बन जाए, और सोच सोच करके वे अच्छी अच्छी बातें सोचे करें, ऐसा नहीं हो सकता है उनमें। मनुष्य में बहुत ज्यादा मन का विकास है, और जिधर सोचना शुरू करता है उधर वार पार कर देता है ना। देखो, मनुष्य भौतिक विज्ञान पर सोचा, और इधर इस 20वीं शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में इतना सोचा भौतिक जगत में कि हद से ज्यादा। आज देखो, इधर 100 साल के अंदर इतनी मशीनें बनी, छोटी बड़ी अनेक प्रकार की सुविधाएं हुई कि क्या पूछना। 100 साल क्या है, 50 साल के अंदर ज्यादा विकास हुआ है। अब ये क्यों ऐसा हुआ? घोड़े, कुत्ते, बिल्ली,
बैल, ये तो हजारों लाखों साल से है ना, ये जैसे थे पहले वैसे आज भी हैं, कोई बदलाव नहीं आया। बंदर लाखों करोड़ों साल से हैं, पहले पेड़ों पर रहते थे नंगे उघार, आज भी वैसे रह रहे हैं। बैल पहले वैसे रहते थे नंगे उघार, और अपना खाएं कुछ और वही बच जाने के बाद, पेट भरने के बाद उसी पर मलमूत्र कर देते हैं, उसी पर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं सोचे। हाथी इतना बड़ा जानवर है, लेकिन पहले वैसे रहते थे, आज भी वैसे रह रहे हैं। लेकिन मनुष्यों के रहन सहन में बदलाव आया। पहले झोपड़ियों में रहते थे, और आज देखो मेहनत किया और सुविधाएं बढ़ी, धन कमाया, बुद्धि का विकास भी हुआ, और पढ़े लिखे, कितना बदलाव आया। मकान, जहाँ पहले झोपड़ियाँ रहती थी, आज 2-2, 3-3, 4-4 तल्ले के मकान। जो पहले पैदल चलते थे, नहीं कार है तो मोटरसाइकिल तो है ही, साइकिल तो बहुत पीछे छूट गई। जहाँ पहले खाने पीने की इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, एक बार शाम को ठीक से भोजन मिलता था, और अन्य समय में सुबह अथवा दोपहर तक तो चना चबैना सत्तू शरबत से काम चलता था। हमें भी बचपन की कुछ कुछ याद है। और आज तीनों मीटिंग गरम गरम भोजन बनते हैं, और नहीं दूध यूं मिलता तो चाय में तो सबको मिल ही जाता है दूध। और कपड़े इतने हैं कि अलमारियों में लोगों के इतना भरे हैं कपड़े कि 4 साल ना खरीदें तो भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जूते चप्पल इतने दरवाजे पर रखे हैं कि लगता है 1 दर्जन लोग अंदर हैं, और हैं 3-4 लोग, 3-3, 4-4 जोड़ी चप्पल जूते हैं। चीजें खूब बढ़ी हैं, सुविधाएं खूब बढ़ी हैं। पहले जिनके घरों में गांव में कोई 2-4 लोग पढ़े लिखे होते थे, कक्षा 8 दर्जा पढ़ लें तो बहुत होता था, और आज घर घर में 4-4, 6-6, 10-10 लोग अच्छी अच्छी पढ़ाई और बड़े बड़े पोस्टों पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन इतना सब होते हुए भी भौतिक उन्नति, शिक्षा की उन्नति, चीज़ों की उन्नति, रहन सहन खान पान की उन्नति होते हुए भी देखा जाता है कि मन की चिंता, मन की पीड़ा, तनाव, अशांति में कमी नहीं आई, बल्कि पहले से ज़्यादा बढ़ी है। पहले एक व्यक्ति कमाता था, घर में 4-6-10 लोग जो रहे सब खाते थे, और एक का हुक्म चलता था, सब उसके नेतृत्व में रहते थे। और आज 4 लोगों का परिवार एक साथ रहना कठिन हो जाता है। और हैं भी तो एक भोजन कर रहा है तो दूसरा भाई दरवाजे पर बैठा है, साथ साथ बैठ के खा नहीं सकते हैं। पिता पुत्र से बात नहीं होती है, देवरान जेठान मुंह फुलाए रहते हैं, और सास बहू तो एक दूसरे के सामने नहीं पड़ना चाहते हैं। क्यों ऐसा? अहंकार बढ़ा है। ये शिक्षा बढ़ने के साथ साथ अहंकार बहुत आ गया है, और ये अहंकार ही खूब दुख बुला दिया है। वैसे तो विद्या का मतलब होता है विनम्र हो जाना, सरल हो जाना, सुखी हो जाना। वो शिक्षा नहीं है जिस शिक्षा को पाकर के व्यक्ति दुखी हो जाए। विद्या ददाति विनयम कहा गया है ना, लेकिन यह विद्या ददाति अहंकारम हो गया। तो विद्या का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। गुणवान बने, मनुष्य की विशेषता चीजों से नहीं है, उसके शरीर पर पड़े हुए आभूषणों से नहीं है। व्यक्ति की शोभा उसके धन दौलत और घर से नहीं है। व्यक्ति की शोभा उसके रूप रंग से नहीं है, व्यक्ति की शोभा उसके गुण कर्मों से है। सतगुरु कबीर ने कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। हे मनुष्य, तुम्हारी विशेषता तुम्हारे गुणों से है। अगर गुण नहीं है तो तुम्हारी कोई विशेषता नहीं, क्योंकि इसकी हड्डियों के आभूषण नहीं बनते, इसके त्वचा चाम के कोई बाजा बनता है, और
इसका बाल भी काम में नहीं आता है। अब मांस भी कोई नहीं खाता है मनुष्य का, तो शरीर की तो कोई विशेषता ना हुई। मन की विशेषता है, गुण कर्मों की विशेषता है। पशुओं की विशेषता शरीर से है। जब तक पशु जीवित रहता है तब तक वो दूसरों की सेवा करता है, बड़ा काम आता है दूसरों के, और मरने के बाद भी उसका शरीर काम में आ जाता है। बहुत लोग उसके मांस को खा लेते हैं, हड्डियां भी काम में आ जाती हैं, चाम के बाजे बन जाते हैं, और भी उसका शरीर बड़ा काम आता है। हाथी के शरीर को कहा जाता है जितना वो जीवित अवस्था में कीमती होता है, उससे ज्यादा मरने के बाद कीमती हो जाता है। मनुष्य का जीवन गुणवान है, इसलिए सबको गुणवान बनना चाहिए। शरीर को लेकर के आप बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप अपने गुणों का विकास कीजिए। तो गुणों के विकास में आज लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर लिए, अंग्रेजी, हिंदी, गणित कुछ जान लिए, भौतिक विज्ञान जान लिए, और आज की शिक्षा मनुष्य के उन गुणों को प्रकट नहीं करती है जिन गुणों से वह सुखी हो सके। घर परिवार में प्रेम, एकता, सुमति, संगठन, मेल मिलाप, हंसी खुशी, टेंशन तनाव रहित जिंदगी जी सके, यह भी गुणों को प्रकट करने वाली आज की शिक्षा नहीं है। और फिर ध्यान, चिंतन, समाधि, शांति की बात तो इस शिक्षा में जगह नहीं है। आज की शिक्षा व्यक्ति को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बनाती है, और डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील बन जाओ और शराब पियो, मांस खाओ, लड़ो झगड़ो, और घर में कलह भी करो, और पैसा कमाओ, मोबाइल बड़ा खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, टीवी खरीद लो, और बड़ा सा मकान बनवा लो, आभूषण गहने खूब बनवा लो। बस यही आज की शिक्षा का योगदान है। लेकिन चाहे जितना बड़ा मकान हो जाए, गाड़ी हो जाए, मोबाइल हो जाए, टीवी हो जाए, चीजें हो जाएं, इन चीजों से आप सच्चे अर्थों में सुखी नहीं हो पाएंगे। सुखी होने के लिए तो आपको प्रेम चाहिए। नहीं कोई माता पिता, भाई बंधु, परिवार के बीच में रह रहा है, पति पत्नी तो रहेंगे ना, बच्चे तो रहेंगे ना, एक दो लोग कम से कम, जब तक उनकी शादी नहीं हो जाएगी। इन 3-4 लोगों के बीच में भी तो प्रेम, सहनशीलता, धैर्य, विनम्रता और मिठास की जरूरत है ना। और ये सब के बिना पति पत्नी भी प्रेम से नहीं रह पाएंगे। मनुष्य का जीवन सामाजिक जीवन है, इसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। समाज से अलग यह जी नहीं सकता, समाज में रहना पड़ेगा। लेकिन समाज में जब रहना है और समाज में रहने की कला नहीं है, तो फिर समाज में कलह करेगा, द्वंद्व उत्पन्न करेगा, स्वयं दुखी होगा, दूसरों को दुखी बनाएगा। इसलिए भाई गुणों की जरूरत है, गुणवान बने, अपने अपने बच्चों में गुणों को भरें। आज बच्चा पैदा होता है और छुटपन से ही माता पिता की यही तमन्ना हो जाती है, बच्चे को पढ़ा लिखा करके हम बाबू बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर, मास्टर बनाएंगे। कोई नहीं सोचता है बच्चे को पढ़ा लिखा करके एक सभ्य इंसान बनाएंगे। किसी के जहन में ये बात ही नहीं आती है। सबकी नजरों में केवल धन, रुपया, पैसा, पद नाचता है, और इन चीजों को, पदों को, ऐश्वर्यों को पा करके भी वे लोग वही माता पिता को सताते हैं। अब माता पिता के पास बैठते नहीं, उनकी बात सुनते नहीं, और उनकी सेवा करते नहीं, और उनको धक्का दे देते हैं। समय से उनको घर में यहाँ तक कि जल भोजन भी नहीं मिलता है जब ठीक से, तब वही माता पिता शिकायत करते हैं, बच्चा कलयुगी निकल गया। कलयुगी किसने बनाया? माता पिता ने तो बनाया। कभी उनको हाथ पकड़ करके छोटे बच्चे को सत्संग में ले गए हैं? कभी बच्चों को कहे हैं कि बेटा सदग्रंथ भी पढ़ा करो? कभी बच्चे के साथ बैठ करके उनसे हंसी खुशी, प्रेम, एकता की बात, शांति सुमत की बात बताए हैं? अपने गुरुजनों, संतों, महापुरुषों के बारे में कभी चर्चा किए हैं? एक बच्चे से पूछ लो
तो 25 हीरो हीरोइन का नाम याद किए होगा। लेकिन एक बच्चे से पूछो कि अपने देश के 5 क्रांतिकारी नेता का नाम बता दो, अथवा रामायण के पात्र कितने हैं उनके नाम बता दो, महाभारत के कुछ पात्रों के नाम बता दो, या बुद्ध महावीर कौन थे, इनका क्या विचार सिद्धांत था, कबीर साहब कौन थे, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आपने बताया नहीं उनको कुछ। और हीरो हीरोइन फिल्म के एक्टरों की बातें वो मोबाइल से सीख लिया है, और टीवी से सीख लिया है, अपने मित्रों से सीख लिया है। तो देखो, गंदगी अपने आप आ जाती है, पवित्रता अपने आप नहीं आएगी। विध्वंसात्मक विचार अपने आप व्यक्ति के जीवन में आ जाए, ये सब जगह का नियम है। अपने घर को ही देख लो, आप लोग रोज झाड़ू लगाते होंगे, झाड़ू लगाने पर क्या निकलता है? कचरा कुछ निकलता ही होगा। तो कचरा निकलता है तो क्या कचरा बिखेरे हैं क्या? अपने से आ गया। खिड़की दरवाजों के रास्ते से कचरा अपने आप आ जाता है, और पवित्रता अपने आप नहीं आएगी। पवित्रता के लिए मेहनत करना पड़ेगा, झाड़ू लगाओ, पोंछा लगाओ। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में दोष अपने आप आ जाते हैं। व्यवहार करते, लोगों से मिलते जुलते, काम धंधा करते, अनेक दोष स्वभाव में आ जाएंगे। वाणी के, कर्मों के, इंद्रियों के दोष आ जाएंगे, और अगर आप उसको सावधानी से संभालेंगे नहीं, काटे छाटेंगे नहीं, मिटाएंगे नहीं, तो वो दोष धीरे धीरे घर बना लेंगे और आपका स्वभाव बन जाएंगे, आपके जिंदगी के अंग बन जाएंगे। आपको पता नहीं चलेगा, और आप उल्टा पलटा बोलते रहेंगे, उल्टा पलटा करते रहेंगे, खाते रहेंगे, और आपको लगेगा कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई व्यक्ति को इंसान नहीं बना सकती। यद्यपि पढ़ाई लिखाई का बड़ा महत्व है, पढ़ाई लिखाई का दोष नहीं है, उसका उपयोग कैसे हम करते हैं। ठीक से बैठो। उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इसलिए हमें इंसान बनने की तरफ चलना चाहिए, गुणवान बनने की जरूरत है। पशु पक्षियों की नकल ना करें, क्योंकि पशु पक्षियों में शरीर प्रधान जीवन होता है, वे शरीर से श्रेष्ठ हैं, आप शरीर से श्रेष्ठ नहीं हैं। देखो, पशुओं जैसा हम दूर तक देख नहीं सकते। गिद्ध जितना दूर तक देख लेता है, क्या मनुष्य देख सकता है? घोड़ा जितना तेज दौड़ सकता है, क्या मनुष्य दौड़ सकता है? मछली जितना तैर सकती है, क्या मनुष्य तैर सकता है? मछलियां रात दिन पानी में तैरती रहती हैं, मनुष्य इतना नहीं तैर सकता। हाथी जितना बोझा उठा सकता है, क्या हम उठा पाएंगे? चींटी जितना सूंघ सकती है, क्या मनुष्य दूर तक सूंघ कर पता लगा पाएगा? पक्षी जितना उड़ सकता है, क्या मनुष्य उड़ सकेगा? नहीं कर सकता। बाया पक्षी कितना बढ़िया घोंसला बना लेती है, मनुष्य में कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि जो घोंसला वैसा बना सके। लेकिन फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि मनुष्य के पास मन है, वो मन से सोच करके उड़ तो नहीं सका पक्षियों जैसा, लेकिन सोचा, विचारा और साधन तैयार किया, हवाई जहाज बना लिया। अब पक्षी क्या उतना उड़ेगा मनुष्य जैसा? देखो, मन से इसने सोच करके ऐसा काम किया कि पक्षी वक्षी सब फेल। ओ, हेलीकॉप्टर बनाया, हवाई जहाज बनाया, रॉकेट विमान बनाया, और जेट विमान बनाया, और सैटेलाइट, ग्रह उपग्रह क्या क्या बनाया, और चांद तथा मंगल तक की भी उड़ानें भर रहा है। कौन पक्षी इतना उड़ान भर सकता है? तो ये मनुष्य इतना क्यों किया? क्योंकि इसके पास मन है, सोच सकता है। मछलियों के समान तैर नहीं सकता भले इतना देर तक, लेकिन इसने जल जहाज बनाया और महीनों महीनों पानी में तैरता रह सकता है, और पनडुब्बी बनाया, और अंदर जा कर के वो समुद्र की भी तलहटी में पहुंच करके क्या क्या पता लगा लिया। चींटी जैसा सूंघ तो नहीं सकता है,
लेकिन उससे भी हजारों गुना ज़्यादा इतना सूंघा कि कहाँ तेल, कहाँ पेट्रोल, कहाँ सोना, कहाँ चांदी, कहाँ पानी है, सबको पता लगा लिया और निकाल लिया अंदर से ना। सूंघ लिया कि नहीं सूंघ लिया? अब बोझा हाथी जैसा तो नहीं उठा पाया, लेकिन फिर भी ट्रक बना दिया, ट्रेन बना दिया। अब हाथी क्या उतना उठा पाएगा? तो जब भौतिक जगत में सोच सोच करके अपने हर कार्य को सरल बना सकता है, तो क्या अपने क्रोध को मिटा नहीं सकता? अपने मोह को, लोभ को, काम को, आसक्ति को क्या वो मिटा करके सुखी नहीं बन सकता? जब इतने बड़े जटिल कार्यों को करके उसको सरल बना लिया और जिंदगी के तमाम उन कार्यों को बड़ा हल्का और बड़ा सरल बनाया, तो जिन कारणों से दुख होता है व्यक्ति को, उन कारणों को भी तो मिटा सकता है और सुखी जीवन जी सकता है, लेकिन इधर करता नहीं है। बात तो तब फंस जाती है जब व्यक्ति चाहते हुए सुख भी और सुख वाला काम नहीं करता है, उल्टा करता है। आसक्ति इसके पास इतनी प्रबल हो गई है, चीजों के क्षेत्र में काम करना बहुत सरल है, लेकिन मन के क्षेत्र में सुखी जीवन जीने के लिए बहुत कठिन है। कुछ लोग संतों को कह देते हैं, अरे ये साधु लोग क्या करते रहते हैं, आइए न कमाए, न धमाए, न खेती, न बारी, न नौकरी, न व्यापार करें, अब बस घूमते हैं, खाते हैं दूसरों का दाना। उन्हीं लोगों से कह दो कि चलो 1 महीना साथ में रहो, तब दिमाग ठंडा हो जाएगा। 1 सप्ताह घर छोड़ करके संतों के साथ रहना कठिन हो जाएगा। कहीं बाल बच्चे की याद आएगी, तो कहीं चाय की याद आएगी, तो कहीं बीड़ी तंबाकू की याद आएगी, तो कहीं गाली गलौज की याद आएगी, तो कहीं पत्नी पति की याद आएगी। रह नहीं पाएंगे 1 सप्ताह। ये स्वभाव को सुधारना, यही तो सच्चा भजन है। लोग संतों के लिए कहते हैं, अब कुछ संत तो होते हैं जो टीका लगाएंगे, चंदन लगाएंगे, बम बम बोलेंगे, खड़े रहेंगे, आग तापेंगे, पानी में ठंडी के दिनों में भी खड़े रहेंगे और जटा जूट रखेंगे और संसा बजाएंगे। और कुछ संत होते हैं सादा शांत रहेंगे। हम लोगों के लिए कहते हैं ये लोग क्या भजन करते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है, कोई बाहर का उपक्रम नहीं है। लेकिन भजन, संसा बजाना भजन नहीं है, जटा रख लेना, दाढ़ी रख लेना, ये भजन नहीं है। खूब चंदन लिपोद लेना, ये भजन नहीं है। जाके गंगा में नहा लेना और घंटा बजा देना और कहीं जल चढ़ा देना, ये भजन नहीं है। भजन है क्रोध को मिटा लेना, भजन है मोह को जीत लेना, भजन है अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं को त्याग देना। बहुत कठिन है। और जब तक ये काम नहीं किया जाएगा, चाहे जितने बड़े इंजीनियर हो जाएं, चाहे जितने बड़े डॉक्टर, मास्टर, वकील और वैज्ञानिक हो जाएं, काम नहीं बनेगा। भौतिक जगत में आप काम कर रहे हैं, आप इंजीनियर बन गए, बड़ा पुल बना दिए, बड़ी गाड़ी बना दिए, बड़ी चीज बना दिए, बड़ा कानून बना दिए, आप एडवोकेट हो करके, लोग उसका लाभ लेंगे और उनके कार्यों में चलने फिरने या अन्य कार्यों में सरलता हो जाएगी। लेकिन ना दूसरों के काम क्रोध लोभ मोह मिटेंगे, ना उन इंजीनियर साहब का काम क्रोध लोभ मोह मिटेगा। और दुख है अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से। क्यों दुख किस लिए है? क्या दुख इसलिए है कि टीवी नहीं है हमारे पास? दुख इसलिए है कि हमारी नदी में पुल नहीं है, इसलिए दुख है क्या? घर घर में जो कलह है, क्या इसलिए है कि उनके पास भगवान नहीं आया है, हनुमान जी दर्शन नहीं दिए हैं, इसलिए दुख है? ये सबका दुख नहीं है। दुख इसलिए है कि वो आत्म दर्शन नहीं किए हैं, दुख इसलिए है कि आत्म सुधार नहीं किए हैं। इसलिए भाई दुख को समझें हम। जब तक हम दुख को नहीं पहचानेंगे, दुख को त्यागेंगे कैसे? दुख हमारे जीवन में जितने दुख आते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसमें इतना ज्ञान नहीं वो दोष मिटाना क्या जाने। जितना दुख है वे हमारे ही दोषों के कारण है, हमारी ही बुराइयों के कारण है,
हर इंसान के अंदर दो बातें हैं। उसके अंदर देवता भी वास करते हैं, उसके अंदर राक्षस भी रहते हैं, है ना। सबके अंदर है। देवता कौन है? सबके अंदर में दया, क्षमा, करुणा, प्रेम, सेवा, भक्ति, ज्ञान, निर्मोहता, अनासक्ति, ये देवता रह रहे हैं, सबके अंदर हैं। और सबके अंदर में ईर्षा, क्रोध, अहंकार, मान, छल, क्रोध, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लालच, ये तमाम प्रकार के राक्षस बैठे हुए हैं। अब आप कह सकते हैं कि जब देवता हैं तो देवता का लाभ क्यों नहीं मिलता है? वो हम हैं, बीच में बादशाह है। आत्मा, चेतन आत्मा जो है, आप खुद हैं और आप ही इस शरीर के बादशाह हैं। और जिनको हुक्म देंगे, जिनको अपनी शक्ति दे देंगे, जिनको आप आदेश दे देंगे, वही सक्रिय होकर के काम करेगा और उसी का आपका फिर जीवन में लाभ मिलेगा। अब आप किसको शक्ति देते हैं, किसको आदेश देते हैं सक्रिय होने के लिए, काम करने के लिए? आपने तो उन देवताओं को कभी खुराक दिया ही नहीं, उनको कभी जागृत किया ही नहीं। वो सुप्त रूप में पड़े हैं। तुरंत सुबह से उठे, चाय को आदेश दे दिए। मन ने कहा चाय चाहिए, आपने चाय की इच्छा किया और अब चाय लाओ भाई, चाय की इच्छा हो गई। और ये देवता की बात नहीं, वही राक्षस की बात है। चाय से क्या लाभ है? यद्यपि अब आज चाय को रोकना जंगल में रोने की तरह है। हम चाय को ज्यादा नहीं कहते हैं कि ना पियो, ठीक है। अब आपके घर में कोई आवे, एक गिलास दूध देना कितना कठिन है। और एक गिलास दूध में आप दिन भर लोगों को चाय बना के पिला सकते हैं। 10-20 लोग आ जाएं तो सस्ता है ना। एक पेड़ा खिलाना कितना महंगा है, लेकिन आप चाय पिला दीजिए, छुट्टी। पानी में 2-4 बूंद दूध डाल के चाय पका दिए, बस सेवा हो गई, स्वागत हो गया। तो ठीक है, कोई करता है, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कोई स्वास्थ्य बढ़िया चाहे तो चाय ना पिए। सुबह उठ करके कम से कम चाय ना पियो तो अच्छा है। सुबह उठिए और सबसे पहले आप पानी पीजिए ठीक से, 1 लीटर 1.5 लीटर। और फिर आप देखिए आपके स्वास्थ्य में कितना 4 चांद लगते हैं। और चाय पिएंगे तो एकदम स्वास्थ्य के साथ दुश्मनी है। तो चाय की बात अब छोड़ो, सुबह उठते ही आप तंबाकू शुरू कर दिए। ये क्या है? देवता को आदेश देना है कि दैत्य को? तंबाकू से कौन फायदा है? तंबाकू से तो निकोटीन, हर नशीली चीजों में निकोटीन नाम का जहर पाया जाता है। और तंबाकू आप खा करके जगह को गंदी करते हैं, मुख को, दांत को गंदा करते हैं, पैसा नष्ट करते हैं, अपने बच्चों में बड़े आदर्शवान बनते हैं, आदर्शवान बनते हैं। लेकिन कैसी आदत होती है? ये सब गलत आदतें हैं। ये सब अपने ही अंदर के देवताओं के साथ दुर्व्यवहार करना है। फिर उनका लाभ नहीं मिलेगा, न हानि मिलेगी, नुकसान उन दैत्यों का लाभ मिलने लग जाएगा। इसलिए सबको अपने अंदर के सद्गुणों को जागृत करना चाहिए। और जितना आप अपने सद्गुणों को जागृत करेंगे, उतना आप देखो सुखी होते जाएंगे। आपके घर में प्रेम, प्रसन्नता, सद्भाव बढ़ता जाएगा। और जितना जिनका उपयोग करेंगे वो आपके सामने ज्यादा रहेंगे। देखो, जिन घरों में सदाचार का पालन किया जाता है, मीठा वचन बोला जाता है, एक दूसरों को आप कहा जाता है, तय तू तुकार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, वहाँ के छोटे बच्चे भी वही मीठे शब्द का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी मम्मी जी, पापा जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं। और जहाँ पर सभ्यता सलीके का व्यवहार नहीं किया जाता, वहाँ बड़े लोग एक दूसरे को साले ससुरी कहते रहते हैं, भाई भाई एक दूसरे को कटु कुठार कहते रहेंगे और गाली गलौज बोलते रहेंगे, तो बच्चे भी वही बोलेंगे। वो तो जल परवाने माछली कुल परवाने शुद्धि, जाको जैसे गुरु मिला ताकि तैसी बुद्धि। जल के स्तर से मछलियां होती हैं, छोटे छोटे तालाबों में छोटी छोटी मछलियां, और बड़े बड़े तालाब और नदियों में बड़ी बड़ी मछलियां, और समुद्र में क्या पूछना।
विशाल भीमकाय मछलियां। संसार में मछलियों से बड़ा जानवर कोई नहीं होता, क्योंकि वो बहुत विशाल सरोवर में, सरोवर क्या कहें, समुद्र से बढ़कर और कुछ है ही नहीं है। समुद्र का उदाहरण किससे दिया जाए। तो देखो वहां बहुत विशाल जल राशि है, तो विशाल जानवर वहां होते हैं। ऐसे ही जिस संस्कार से आप लोग जिएंगे वही संस्कार में बच्चे ढल जाएंगे। एक बार एक घर में एक संत जी गए, तो बच्चा स्कूल चला गया था पढ़ने, और जब पढ़ करके आया तो बच्चे की माँ ने कहा कि बेटा देखो गुरुजी आए हुए हैं, जाओ ये फूल लो और गुरुजी को बंदगी कराओ। और बच्चा गया कमरे में, तो गुरुजी उस समय जो संत गए थे वो बाथरूम में चले गए थे। तो बच्चा आया और देखा कि गुरुजी है ही नहीं है। तो बोलता है कि मम्मी तो कह रही थी गुरुजी आए हैं, जाओ बंदगी कराओ फूल चढ़ाकर, और गुरुजी साले तो पता नहीं कहाँ चले गए, यहाँ तो है ही नहीं है। तो देखो अब बच्चा कहाँ से सीखा, उसको लगता ही नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, उसके स्वभाव में ये बात बस गई। इसलिए कभी भी अपने बच्चों के सामने कटु कुठार या गलत शब्द का प्रयोग ना करें। बच्चों को संस्कार देना बहुत कठिन काम है, और संस्कार दिए बिना माता पिता का दायित्व भी नहीं निभा पाए आप। माता पिता बनना जितना सरल है, माता पिता की जिम्मेदारियां निभाना उतना ही कठिन है। माता पिता तो कुत्ते बिल्ली भी बन जाते हैं, वो भी तो बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये कौन बड़ी बात हो गई। लोग तो यही सब गीत गाते हैं, अरे माता पिता का उपकार याद करो, माता पिता भगवान है, माता पिता देवता है, माता पिता की पूजा करो। लेकिन कैसे पूजा करें जो माता पिता सामने लड़ झगड़ रहे हों, जो माता पिता गाली गलौज बक रहे हों, जो माता पिता शराब पी करके पड़े रहते हों, और जो माता पिता फैसने में रात दिन लगे हों, बच्चे को एक जुबान संस्कार भी ना दे सके हों, कुछ सिखा सके हों, वो माता पिता को क्या पूजा कोई करेगा, कौन आरती करेगा उसको। इसलिए ये बातें ठीक है कि जो लोग कहते हैं माता पिता का उपकार है, लेकिन वो उपकारों को सामने प्रस्तुत करना भी जरूरी है। और बच्चे जाने सीखें, उनको जुबान से ज्यादा दिखाना पड़ेगा करके। अपने आप वे, सचमुच कहता हूं, वे अपने आप आपकी पूजा करेंगे। आदर्श सामने होना चाहिए। तो मैं कह रहा था मनुष्य के जीवन में गुणों की विशेषता है, सबको गुणवान बनना चाहिए। और यही मानव जीवन तो गुणी बनने का अवसर है। और कब बनेंगे? तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भयायान तब मन पछताना। सदगुरु कबीर ने बीजक में एक जगह कहा है, क्या तब जगोगे जब प्राण निकलने लगेंगे तब। आज देखो बढ़िया स्वस्थ शरीर मिला है, सद्बुद्धि मिली हुई है, लोगों का बढ़िया साथ संगत मिली हुई है, और शिक्षा भी मिली हुई है, संत गुरुजन भी मिले हुए हैं। आज अपने जीवन को बदलो। कैसे बदलना है? सबसे पहले अपने जीवन से बुराइयों को निकालें। बुराइयां क्या हैं? हमारे जीवन में जो दुर्व्यसन आ गए हैं, सबसे पहले ये आते हैं। हमारे जीवन को बर्बाद करने का प्रथम आधार ये दो बुराइयां, दुर्व्यसन है। बीड़ी, पान, तंबाकू, शराब और सिगरेट। ये कोई व्यक्ति अगर इनको नहीं छोड़ पाता है तो समझ लो कि वो सदाचार के पथ पर और आगे क्या बढ़ सकेगा। वो ध्यान, चिंतन और कल्याण, भक्ति, भजन में क्या आगे बढ़ेगा। अगर वो शराब पीते हुए भी, तंबाकू खाते हुए भी, सिगरेट पीते हुए भी मंदिर जाता है और जल चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, वो केवल दिखावा कर रहा है, कुछ नहीं और कर रहा है, कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप मंदिर न जाते कोई बात नहीं, लेकिन शराब न पिए, तब बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। आप कहीं जल न चढ़ाने जाएं कोई बात नहीं, लेकिन आप गाली न दें, बीड़ी ना पिए। तो जिंदगी हमारी हमारे द्वारा ही बनती है, हमारे द्वारा ही बिगड़ती है। सबसे बड़े मित्र बन करके हम खुद अपना उद्धार करते हैं, अपना सहयोग करके, और सबसे बड़े शत्रु बन करके हम खुद अपना विनाश करते हैं, और अपने साथ अत्याचार करके।
इसलिए हम अपने मित्र बने। हम दूसरे मित्र खोजते हैं, कोई बढ़िया मित्र मिल जाए तो हमें सहायता कर दे, थोड़ा रुपया कभी दे दे, कभी घर में बुला ले, कभी निमंत्रण दे दे, तो कभी और कुछ। क्या वो हमारा सहायता कर देगा? हम खुद अपने साथ अत्याचार कर रहे हैं तो पूरी दुनिया मिल करके हमारे साथ कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ना ना चाहे तो क्या दुनिया भर के मास्टर मिल करके उसको पढ़ा देंगे? पढ़ना ना चाहे तो। इसलिए अगर पढ़ना चाहे तो एक मास्टर उसके लिए काफी। इसी तरह अगर हम सुधरना चाहें, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहें, तो एक गुरु काफी, एक माता पिता ही काफी। एक अनपढ़ माँ बाप बच्चे को वह बना देते हैं कि जो एक विश्वविद्यालय बच्चे को 10-20 साल में नहीं बना सकता। एक अनपढ़ माँ बाप वो बना सकते हैं, लेकिन जब बनाना चाहे तो। इसलिए हमें खुद सीखना होगा और सीख करके अपने घर परिवार में उन बात व्यवहार और गुण विचारों का उपयोग करना होगा। मनुष्य हैं हम, मनुष्य क्या नहीं कर सकता? जो संभव है सब कुछ कर सकता है, और जो जरूरी है वो तो कर ही सकता है। हमारे लिए 10 मंजिल का भवन मिल जाए जरूरी नहीं, लेकिन हम अपनी 10 इंद्रियों को जीत ले ये जरूरी है, और ये हो सकता है। हम चांद में ना पहुंच सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम अपने मन को पवित्र कर लें ये जरूरी है, ये हो सकता है। हम दुनिया भर को बस में ना कर सके ये जरूरी नहीं है, लेकिन अपने आप को बस में कर लें ये हो सकता है, यही जरूरी भी है। देखो, जो जितना जरूरी होता है वो उतना सरल भी होता है। आपको एक उदाहरण सुनाऊं, सरल समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपके घर में हीरा है। हीरा कितना है आप लोगों के घर में? एक टोकरी होगा शायद। अरे कितने लोग तो हीरा देखे भी नहीं होंगे। अब बहुत कीमती है, लेकिन जरूरी नहीं। बिना हीरा के आप लोगों की जिंदगी रुक रही है क्या? हीरा से ज्यादा जरूरी सोना है, तो सोना काफी लोगों के पास में होगा, चाहे थोड़ा हो लेकिन होगा। और सोना न मिले तो कोई बात नहीं। चांदी उससे ज्यादा जरूरी है, चांदी थोड़ा ज्यादा उपयोग में आ जाती है, तो चांदी और सरलता से मिल जाती है, सस्ती भी है। और चांदी ना मिले तो क्या हर्जा है? लोहा और जरूरी, लोहा के बिना काम बहुत रुक जाएगा, और लोहा तो घर घर में खूब है। लेकिन लोहा भी ना मिले 10-20 दिन, महीना 2 महीना तो भी काम चल जाएगा। भोजन ज्यादा जरूरी है, भोजन के बिना काम नहीं चलेगा। अब भोजन बहुत सस्ता है और घर घर में है, लेकिन भोजन भी 1 दिन 2 दिन ना मिले तो काम चलेगा। पानी ना मिले तो, पानी तो और सब जगह फ्री में मिल जाता है। पानी प्यासे हो, किसी दरवाजे पर खड़े हो जाओ, भैया पानी पिला दो, बड़े आराम से पिला देगा, फ्री में मिल जाता है। पानी कितना सस्ता, कितना जरूरी है। अब पानी भी ना मिले 4 से 10 घंटा तो काम चल सकता है। हवा ना मिले तो, हवा अपने आप आ रही है, जहां बैठे रहो वहीं सुरखते रहो। अब कितना जरूरी है हवा, अब फ्री में मिल रही है हवा। देखो, जो जितना ज्यादा जरूरी है वो उतने ज्यादा सस्ती है और फ्री है, और जो जितने अनावश्यक है वो उतने ज्यादा महंगा है। देखो, दूध ज्यादा महंगा है कि शराब? शराब। और दूध ज्यादा जरूरी है कि शराब? दूध ज्यादा जरूरी है। फिर भी लोग दूध कम पीते हैं, शराब पीते हैं, महंगी शराब, और जो जरूरत नहीं है। काजू किशमिश सस्ता है कि गुटखा सस्ता है? गुटखा सस्ता नहीं है। 1 किलो काजू खरीदिए, 1 किलो गुटखा खरीदिए, कौन सस्ता पड़ेगा? अरे गुटखा 2,500 रुपया किलो पड़ेगा कम से कम। अब काजू आप 800 रुपया किलो खरीद सकते हैं। अब फिर भी लोग काजू किशमिश नहीं खाते और गुटखा खाते हैं। इसी तरह और भी चीजें सोच सकते हैं। अनावश्यक काम लोग ज्यादा करते हैं और उसी में परेशान होते हैं, बिक जाते हैं, धन से भी, तन से भी, मन से भी, परिवार से भी। इसलिए अपने साथ मित्रता करें, अपनों के साथ मित्रता करें। लोग बाहर मित्रता कायम करते रहते हैं। फोन आज है, फोन लगाए,
और छिंदवाड़ा वाले, नागपुर वाले, इलाहाबाद वाले और बम्बई कलकत्ता वालों से खूब मित्रता जोड़ लेंगे, खूब हंस हंस कर गिल गिला हो करके बात करेंगे। आप बाहर के लोगों को 50-100 लोगों को निभा लें, बड़े प्रेम से उनके साथ मित्रता निभावें, वो बड़ी बात नहीं है। आप घर के 3 लोगों 4 लोगों के साथ मित्रता निभा लें तो उन 1000 लोगों की मित्रता निभाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर वालों से बैर विरोध करते हैं और बाहर खूब हंसे बोलेंगे। देखो ना, कोई जब दूसरों के घर में जाता है तो दूसरे की बहू बेटियों से नमस्ते प्रणाम जय राम जी की करेंगे, दूसरों के बच्चों से बहुत घुल मिल करके बेटा मुन्ना बाबू लल्ला कह करके बात कर लेंगे और दूसरों के सामने खूब हंसेंगे बोलेंगे, और अपने घर में आएंगे तो थानेदार बन जाएंगे। कहीं बच्चे को डांटेंगे, कहीं पत्नी से गुर्रा के बोलेंगे, कहीं भाई से एकदम मुंह फुलाए रहेंगे, तो कहीं पिता से बात नहीं करेंगे। ये क्या तमाशा है? अपने घर को अपने से नरक बनाते हैं। बाहर वालों में कहीं उलझ गए हों तो आप घर में आकर के अपने लोगों के साथ इतना घुल मिल जाइए, हंसिए बोलिए, प्रेम प्रसन्नता से रहिए कि आपका बाहर का सारा गम घर में आके भूल जाए। लेकिन क्या होता है, घर के गम को बाहर भुलाने जाते हैं। ये हमारी नीति उल्टी हो गई है ना, और इसीलिए आज डिप्रेशन खूब बढ़ा है, और इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। मकान तो खूब बन रहे हैं लेकिन घर खूब टूट रहे हैं। मकान और घर में अंतर है कि नहीं? मकान बाहर का एक स्ट्रक्चर है, ईंट पत्थर सीमेंट का, और घर माता पिता भाई बंधु पति पत्नी बेटा बेटी देवरान जेठान इन सब का समूह घर कहलाता है। और घर खूब टूट रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं तल्ले पर तल्ले। इसलिए घरों को बनावें और घरों को सजावें, और जब घर बनेंगे तब फिर दिल बनेगा, जीवन बनेगा, और तब शांति मिलेगी, और तभी भी भक्ति सत्संग ज्ञान विचार और ये सब का लाभ मिलेगा। लेकिन भाई जब ये सब से जुड़े रहोगे, संतों से, सत्संग से, सद्कर्मों से, सदाचार से, सज्जनों से, तब आपको घर बनाने की, घर संवारने की, जीवन संवारने की कला मिलेगी। क्योंकि जब तक ऐसी संगति नहीं करेंगे, ऐसे विचार में नहीं जाएंगे, ऐसे माहौल में नहीं जाएंगे, ये संगति ना मिलने के कारण, ये माहौल ना मिलने के कारण जीवन में वो प्रेरणा ही नहीं आएगी, तो जीवन को हम बदलेंगे कैसे? इसलिए जिंदगी को बदलने के लिए कुछ आधार चाहिए, कुछ बेस चाहिए। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, संगति कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगत पूर की, आठों बहर उपाधि। संतों की संगत करो। लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर की संगत करेंगे तो दवाई मिलेगी, इंजीनियर की संगत करेंगे तो हम उनसे मोबाइल टीवी घर आदि बनवा लेंगे, और वकीलों की संगत करेंगे न्याय पाएंगे। संतों से क्या मिलेगा? लेकिन भाई संतों की संगत से जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सद्बुद्धि मिलेगी, जीवन सुधार की, कर्म सुधार की और आचरण सुधार की जो प्रेरणा मिलेगी, मन शांति की जो सीख मिलेगी, वो और कहीं से नहीं मिल सकती है। इसलिए सब नर नारियों को संतों की संगत करके अपने आप का बोध प्राप्त करना चाहिए। हम ये हड्डी चाम मांस के 3.5 हाथ के ढांचा नहीं है, बल्कि इस ढांचे के अंदर एक ज्योतित आत्मा बैठी हुई है, और वो हम सब आत्मा है। ये स्त्री पुरुष हम लोग नहीं हैं, ये एक बाहर का खोल है और इसके अंदर एक ज्योतित आत्मा बैठा है। उस दिल में बैठे हुए दिलवर को महत्व दें और उसका स्वागत करें, उसका बड़ी उपलब्धि होगी। अपनी बातें यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।